गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गिल ज्योमेट्री के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में आरएएस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में 980 वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके कुछ मुख्य पहलुओं पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना है तो उसकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया अलग है। बाकी जैसे आप बैंकिंग या एसएससी कोई भी फॉर्म भरते हैं उनकी प्रक्रिया डायरेक्ट दी जाती है, इनकी इनडायरेक्ट प्रोसीजर से फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप पूरी प्रक्रिया को समझ सकें। और मैं दूसरी बात ये बता दूं कि इसके अंदर जैसे कि हम पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में जैसे कि 67 वैकेंसीज़ हैं तो इसकी फ़ीस कितनी है। जनरल कैटेगरी के लिए 3000, यानी एक आम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ीस है। लेकिन इस वैकेंसी के अंदर राजस्थान आरएएस रिक्रूटमेंट 2018 में 980 जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं, इसमें आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉर्मल है। तो आपको मैं पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ और टेस्ट की पूरी प्रक्रिया समझेंगे कब प्रीलिम्स है, कैसे करना है। सबसे पहले तो इसका ऑनलाइन जो सबमिशन है वो 12 अप्रैल से शुरू होगा 2018 से, और यानी 11 मई 2018 तक, यानी अप्रैल उसके बाद में मई तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम रहेगा। डेट फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मई टू 18 मई, यानी आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद में सबमिशन होने के बाद में आप इसके अंदर कोई भी अपना एरर अगर है तो उसको आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से रीओपन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है, यानी द मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम इसके अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है उसके बारे में कुछ समझते हैं। गाइज, इस पे बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव हाल के अंदर ही हुआ था कि मैं थोड़ा सा उसमें बता दूं आप सभी को कि पहले एज क्राइटेरिया 40 वर्ष नहीं था, लेकिन कुछ वैकेंसीज जैसे स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी होती हैं कि सरकार वैकेंसी रिलीज़ करना नहीं चाहती। दरअसल ये सच है, थोड़ा सा कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे कुछ वैकेंसी आती हैं तो सरकार क्या करती है, उसका पेपर होता है ना, किसी एजेंसी से कंडक्ट करवाती हैं। कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो किसी एजेंसी से पेपर कंडक्ट करवाती हैं, और वो उस एजेंसी किसी भी पेपर में कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ वे होते हैं या उनको उसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता। फिर क्या होता है कि जैसे बच्चा कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम देने के बाद में आंसर की आती है और आंसर को कुछ चैलेंज किया जाता है, तो अब वो ऑफिशियली आंसर की होती है, वो अपनी आंसर की मानता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड स्टूडेंट जो पढ़ के जाता है वो उसको करेक्ट मानता है। तो ये जो जद्दोजहद रहती है, फिर इसके लिए क्या होते हैं, स्टूडेंट्स रिट लगा देते हैं कोर्ट में। कुछ ना कुछ खामियां होती हैं तो कोर्ट स्टे लग जाता है। स्टे लगने की वजह से अब कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर चलेगी उस पर मैक्सिमम 5 साल 4 साल लग ही जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए आज से 1 महीने बाद में ओवरेज हो रहा है तो उस 5 साल बाद वैकेंसी जो आएगी कोर्ट से, पहले वो कोर्ट से बरी होगी, वहाँ से फिर उसके बाद में सरकार उस पर दोबारा नोटिफिकेशन बनाएगी, फिर रिलीज़ होगी। तो काफ़ी प्रोसेस में टाइम लगता है। तो ये सारे का सारा जितना भी बोझ है ये हम जैसे बच्चों पर पड़ता है। तो इसलिए सरकार ने ये कर दिया कि मैक्सिमम एज 40 साल कर दी, वहाँ पर भी 40 साल तक आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ जितने भी लोगों को नहीं पता था। अब देखो इसमें कह रखा है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, यानी कहने का मतलब SC ST और BC, ठीक है, इनको 5 साल की छूट दी गई है। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति से फीमेल है तो फीमेल को 10 साल की छूट है, यानी कहने का मतलब 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं वो। ठीक है, सामान्य वर्ग की जो फीमेल है उनको कोई 5 साल की छूट है। और उसके बाद में अगर कोई डिवोर्स वगैरह है तो यहाँ पर कोई सीमा छूट नहीं दे रखी। और इसके बाद में आगे की प्रक्रिया आप पूरे नोटिफिकेशन में अच्छे से समझ सकेंगे, हम उन पर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और पहलुओं पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है। अच्छा, मैं एक पॉइंट नोट करवा दूँ, जो आपकी एज है वो 1 जनवरी जो इसने दे रखा है कि क्रूशल डेट ऑफ डिटर्मिनेशन द एज लिमिट विल बी 1 जनवरी
2019। एजुकेशन जो है वो आपकी दी गई डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, बेशर्ता रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट होनी चाहिए। फाइनल ईयर कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई। जिन बच्चों ने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है वो बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। चाहे आप किसी डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आपके पास जिस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री कर रहे हैं वो डिग्री वैलिड होनी चाहिए, वो यूनिवर्सिटी वैलिड होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। अब अपन जानते हैं कि इसकी फ़ीस क्राइटेरिया क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए 350 रुपये, ओबीसी के लिए राजस्थान के लिए 250 रुपये, SC/ST के लिए 150 रुपये। प्यारे बच्चों, आउट ऑफ स्टेट अगर आप अप्लाई करते हैं कहीं भी तो वो आप हमेशा जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और जनरल कैटेगरी के लिए ही अप्लाई करेंगे, तो आप 350 रुपये पे करेंगे। अब इसके एग्जामिनेशन के 3 जो फेस दे रखे हैं इन्होंने। पहला है प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्यारे बच्चों, सेकंड है मेंस एग्ज़ाम और नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो पर्सनल आपका जो कि वाइवा, यानी हम बात कह सकते हैं कि इंटरव्यू वॉइस एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेन एग्जामिनेशन इन इंटरव्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लेना आप। अब अपन बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दरअसल होगा क्या और क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या इसकी कंडीशन रहेगी। प्यारे बच्चों, प्रीलियम सिलेबस के अंदर रहेगा कि जनरल नॉलेज और जो कि जनरल साइंस, यानी मैं बात कह दूं कि आपको जीके पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। 200 मैक्सिमम इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं और 3 आवर्स का इसका ड्यूरेशन रहेगा। ये आपका प्री पेपर होगा, ना इसके अंदर मैथ्स होगा, ना इसके अंदर इंग्लिश होगा, ना इसके अंदर हिंदी होगा, ना इसमें पंजाबी होगा, ठीक है, ये कुछ भी नहीं होगा। जीके होगा। अब जीके किस तरह का होगा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देंगे आप पीसीएस, तो इसका मतलब है कि राजस्थान का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है आपको, ठीक है। तो राजस्थान का जैसे वही हो गया पार्ट, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, करंट से संबंधित हम बात करें तो ये सारे इंक्लूडिंग हो जाते हैं। जनरल साइंस तो ओवरऑल सेम ही है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए, चाहे सेंटर में एसएससी का जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से साइंस उसने पढ़ रखी होगी। और बेशर्ता मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने भी बच्चों ने ग्रुप डी का पेपर देना उसके लिए भी जनरल साइंस की आप तैयारी कर रहे होंगे तो गाइज आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अब पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, और क्वालिफाइंग नेचर टेस्ट होगा। ये आपका इन्होंने क्लियर कर रखा है कि क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। और उसके बाद में आपको दे रखा है इन्होंने द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ ए बैचलर डिग्री लेवल। जो जीके वगैरह होगा आगे से आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। मेन एग्जामिनेशन क्या होगा गाइस, हम उस पर डिस्कस करते हैं। मेन एग्जामिनेशन में पहला पेपर होगा वो जनरल स्टडी का होगा। किसका होगा? जनरल स्टडी का होगा। अब सेकंड पेपर होगा वो भी किसका होगा? जनरल स्टडी का होगा। और थर्ड पेपर होगा वो भी किसका होगा? जनरल स्टडी का होगा। लेकिन फोर्थ पेपर में क्या आएगा? जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगा, दोनों आएगा, और नहीं है, दोनों। अब इसके मार्क्स क्या रहेंगे और ड्यूरेशन क्या रहेगा? गाइज जो जनरल स्टडी पहला पेपर है 200 मार्क्स रहेंगे, 3 आवर का टाइम रहेगा। 200 मार्क्स 3 आवर टाइम, 200 मार्क्स 3 आवर टाइम, और टोटल यानी 800 मार्क्स का रहेगा। यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। अब अपन बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है आपको। अब इसमें गाइज ना तो मैथ्स है ना इसमें रीजनिंग पार्ट है, ठीक है। बेसिकली आपको प्री एग्ज़ाम क्लियर करें, उसके बाद में आपका जो एक प्रोसीजर बन जाता है, आपको स्टेट लेवल की, ठीक है, जीके पढ़नी है। उसके बाद में आपको जैसे इंडिया लेवल का जीके पढ़ें आप, ठीक है। इसके बाद में गाइज आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि वर्ल्ड का, ठीक है। ये भी आपको पता है कि पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसके सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि जिस बच्चे ने हायर डिग्री कर रखी है ही एंड शी कैन, मैं कह दूं कि इसको क्रैक द एग्ज़ाम, ठीक है, या उसी के लिए है। बेसिकली मैं अगर इस चीज़ को निकालूं तो आप भी समझ चुके होंगे कि जिस बच्चे ने बीए किया है, ठीक है, चाहे एमए कर रखा है, उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ये सभी का सभी पीसीएस लेवल का जितना भी एग्जामिनेशन स्टेट लेवल का आप करते हैं, चाहे यूपीएससी लेवल करते हैं, बेसिकली आपको यानी बात जो होती है एनसीईआरटी बुक से ही पढ़नी पड़ती है, वहीं से आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा पॉइंट मेंशन कर दूंगा, पीसीएस जो पंजाब लेवल की वैकेंसियाँ 67 हैं, आप उनकी भी तैयारी अगर कर रहे हैं
तो आप ज़्यादातर एनसीईआरटी ही बुक्स को फॉलो करें। उसके साथ में आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स ले लें अच्छे राइटर्स की, और पुराने पेपर क्वेश्चन ज़रूर आप उठाएं, इनसे आपको मदद मिलेगी गाइज, आपको बहुत मदद मिलेगी। ये बुक्स आप अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे डिटेल समझ लेते हैं पहले कि आगे आपको क्या करना है। अब आपको क्या है, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पेपर्स विल बी द डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, brief, medium, long answer and descriptive type questions. These are the questions. The standard of the general Hindi and English will be that of the senior secondary level. Senior secondary level का आपको जनरल इंग्लिश और हिंदी होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या है, आपको क्या दे रखा है इन्होंने, 100 मार्क्स दे रखे हैं। आपको क्या क्लियर कह रखा है कि इन इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट बिसाइड्स अवार्डिंग मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटी, एड्रेस, फिजिक, ठीक है, मार्क्स शैल ऑल्सो बी अवार्डेड फॉर द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। ये आपको उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, ठीक है। हाउएवर फॉर सिलेक्शन टू द राजस्थान पुलिस सर्विस एंड कैंडिडेट्स हैविंग सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी शैल बी गिवन प्रेफरेंस। ये आपको ऑप्शन जब फॉर्म भरेंगे उसमें आपको क्लियर मिल जाएगा। The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidates। ये भी बात आपको ख्याल में रखनी है कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो रिटन मार्क्स के साथ ऐड होगा, उसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी। हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पेपर होगा, कौन कौन सी लैंग्वेज में होगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। ये आप राजस्थान लेवल की आरएएस वैकेंसी जो है, जैसे ही इसकी रिटर्न की डेट आती है एज सुन एज पॉसिबल हम आप तक पूरी डिटेल सबमिट कर देंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर पढ़िए आप। अगर आपको फर्दर और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी वजह से किसी और बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। देखते रहें वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, और हाँ, पढ़ें ज़रूर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहूँगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हैं या हमें पेज पे लाइक करते हैं, जितने भी लोग हैं, मानते हैं इमोशन सब में है। आजकल बहुत कुछ होता है सोशल लाइफ के अंदर, या मैं कहूँ सोशल मीडिया पर। जिन लोगों का टारगेट गवर्नमेंट जॉब है, आपको उन चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे अपना ध्यान एकाग्र करने की बजाय किन्हीं और चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ आप ध्यान को हटाएं, पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। ज़रूरी ये है, आप अच्छी रैंक मिल गई उसके बाद में आप जो कुछ कर सकते हैं, यही चीज़ है। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, इस बात को अपने दिमाग में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।